हेलो चिल्ड्रन, आज हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने जेंडर के किस्में, जेंडर किसे कहते हैं, जिन्स किसे कहते हैं, उसको हमने सीखा था। आज हम सीख रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर दूसरा हिस्सा है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसमें इशारा। इसमें इशारा, इशारा किसे कहते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये इशारा हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, इशारा हो गया, मैंने ये कर दिया, इशारा हो गया। चाहे आंखों के जरिए से करो या हाथों के जरिए से करो, किसी भी जरिए से एक इशारा होता है। इशारे को ही हम यहाँ पे प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन होता है उसकी जगह पे जो वर्ड बैठता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बजाय, नाउन के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को हम प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, अहमद गीत गाता है। अब मैं अहमद नाउन है, गीत वर्ब है, सॉरी गाता वर्ब है, गीत ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो है अहमद। अब मैं नाउन को हटा के एक वर्ड का यूज करूंगा जो नाउन के बदले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज कहलाएगा। जैसे मैं कहूँगा अहमद गीत गाता है के बजाय वो गीत गाता है। तो यहाँ पे मैंने जो वो का इस्तेमाल किया, वो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया, वो प्रोनाउन कहते हैं उसको। उसी तरह यहाँ पे जो काइंड्स है, प्रोनाउन के कुछ काइंड्स है, यहाँ पे मेनी काइंड्स ऑफ देयर, पर यहाँ पे मैं आपको एक 7 काइंड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन और कुछ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। ये जो है उसकी किस्में हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल किसे कहते हैं? अब जैसे आपको मालूम है पर्सन्स के बारे में, हम यहाँ पे पर्सनल कहेंगे आई, वी, यू, बहुत अच्छे, यू, दे, ही, हाँ, ही, शी। यहाँ पे हम इसको मिसाल के तौर पर हम इसको पर्सनल नाउन में, इसको पर्सनल प्रोनाउन में हम इसका हिस्सा रखते हैं। अब दूसरा हिस्सा है रिफ्लेक्टिव। दूसरा हिस्सा किसका आता है? रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव किसे प्रोनाउन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने ये कहा मैं खुद, एक मैं खुद। फॉर एग्जांपल आई, माई सेल्फ। उसी तरह यहाँ पे वी, बोलिए, आवर सेल्फ प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद यू, यूर सेल्फ भी आ जाता है और यूर सेल्व्स भी आ जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब रहा बचा सवाल दे, बहुत अच्छे, देमसेल्व्स। और ही का हिमसेल्फ, ठीक है। और शी का हरसेल्फ। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोनाउन के जरिए से समझाना चाहता हूँ कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन किसे कहते हैं और कितने होते हैं और किस किस्म के किस तरह के होते हैं। मैंने बड़ा आसानी से लिखा है, मैंने इसका इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से किया है। आई, वी, यू, दे, ही, शी। यहाँ पे आपको मैं इसी के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो तीसरा हिस्सा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है? अब ये जैसे ये इशारा जो होता है किसी बेजान चीज के लिए होता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। मैं कहूँ दिस इज माई पेन, माई बुक, माई टेबल, या फिर ये कहूँ दिस इज माई रूम। ये जो इशारा है, ये इशारा सिर्फ बेजान चीज के लिए होता है, इसके अंदर कोई पर्सन नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे दिस, दैट, बोलिए, दैट। अब इसका प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल दीज, दोस। ये कुछ तरह की मिसालें हैं जो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जरिए से हम समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? बड़ा आसान है, देखो अभी मैं इसी के जरिए से समझा दूंगा। जैसे मैं कहूँगा एनीथिंग, देखिए एनीथिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी, कुछ भी। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चला, डेफिनेट आपको पता नहीं चला कि भी क्या, तो इसी का इसका नाम है इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा एनीथिंग, आप कुछ बताएंगे, जैसे एवरीथिंग, यहाँ भी ये भी हो सकता है। और कुछ मिसालें, नथिंग। और कुछ मिसालें यहाँ पे इंडेफिनिट है। जैसे मैं कहूँ फ्यू या जस्ट एनीवन, अनदर, जी, अनदर, मोर। देखिए यहाँ पे एनीवन में पता चल जाता है आपको
एनी वन, कोई एक, यहाँ पे आपको इसका पता चल जाता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अनदर, कोई भी, कोई दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ मिसालें आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की मिलती हैं। तो इसी तरह हम अगला हिस्सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में समझें। अब इंटरोगेटिव तो बड़ा आसान है, हर किसी को पता है। इंटरोगेटिव कहते हैं सवाल को, सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। अब यहाँ पे भी सवालिया किसे कहते हैं? दो टाइप के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच फैमिली वाला। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूएच का वर्ड यूज होगा। यहाँ पे मैंने कहूंगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? जैसे मैं कहूंगा हु, व्हाट, ठीक है, बोलिए व्हाट। जैसे आपने कहा व्हाट, जैसे आपने कहा हुज, या फिर आपने कहा होम, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउन को जो डब्ल्यूएच से शुरू होता है, आपको मालूम है बड़ा आसान है, जो डब्ल्यूएच से शुरू होता है उसको इंटरोगेटिव हम प्रोनाउन कहेंगे। अब जो अगला नंबर है वो है रिलेटिव। अब रिलेटिव किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं रिलेटिव किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ रिलेटिव के अंदर भी कौन कौन आता है? रिलेटिव के अंदर भी मैक्सिमम डब्ल्यूएच फैमिली आएंगे। तो रिलेटिव कैसे आपको पहचाने जाएंगे? मिसाल के तौर पर जो कंजक्शन के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो दो जुमलों को मिलाने वाला, दो जुमलों को जोड़ने वाला। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कह दूं कि मैं तेज दौड़ा डैश बस नहीं मिली। अब यहाँ पे देखिए दो जुमले हैं, एक जुमला है मैं तेज दौड़ा, आई रैन फास्ट, और दूसरा जुमला है बस नहीं मिली या मैं बस नहीं पकड़ सका। तो यहाँ पे दो जुमले को मुझे एक करना है तो कंजक्शन का इस्तेमाल करूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। जैसे मैं कहूँगा आई रैन फास्ट बट, लेकिन नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे जो बट का इस्तेमाल किया हूँ उसको हम कंजक्शन कहते हैं। उन्हीं के अंदर में से भी एक हिस्सा है जिसको हम रिलेटिव कहते हैं, जो दूसरे रिश्ता। रिलेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं, रिलेशन, जोड़ना, रिश्तेदारी। तो यहाँ पे एक रिश्ते का जो वर्ड कायम आता है, जैसे ये हु। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कल जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? यहाँ पे दोनों वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड है हु, समझ रही है। तो यहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल जो वर्ड करता है डब्ल्यूएच वाला, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे। और जैसे मिसाल के तौर पर हु हो गया, या हुम हो गया, या फिर विच हो गया, ठीक है, और हुज, और ठीक है। इस तरह के कुछ मिसालें और थोड़े बहुत इसके अंदर आते हैं, जैसे व्हाट एवर, जी हाँ, वेरी गुड, व्हाट एवर, व्हेनेवर, जैसे वेरेवर, ठीक है, इतना काफी है। इसके बाद हम आखिरी हिस्से पे चलते हैं, 7वें नंबर पे पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन बड़ा आसान है, मैं अभी इसके जरिए से आपको समझाऊंगा। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे मैं, अभी होगा आई, आई का मतलब मैं, ठीक है, जिसे हम कह दिए मैं। उसके बाद वहाँ है वी का हम यहाँ पे कहेंगे आवर्स, ठीक है, हम ई को कहेंगे आवर्स, और यू को कहेंगे यूअर्स, और जैसे दे का देर्स, और क्या कहेंगे बताइए? हिज, ही का हिज, शी का हर्स। बस इतना ही है ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें इशारा देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप आराम जाइए। इसमें इशारा आप जिसको कहेंगे वही वर्ड जो आपको इशारा बताता है वही वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ हिस्सा बता देता हूँ। जैसे मैं लिखा आई, उसका एक हिस्सा लिखा मैं, फिर लिखा जी, माइन, मेरा, मुझको, मुझसे, ये जो वर्ड है, जैसे मैं कहा मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। देखो कितने वर्ड इसके साथ हम यूज कर रहे हैं एक ही वर्ड का। मैं शौकत, मैं पेन, ठीक है। अब मैं कहूँगा मेरा कलम, माई पेन। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? आई एम शौकत, मैं शौकत हूँ। यहाँ पे आई का यूज किया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? दिस इज माई पेन। अब ये दिस, ये भी एक प्रोनाउन है, माई, ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये इशारा बताता है। आप इसको इसमें ज़मीर भी कह सकते हैं, इसको इसमें ज़मीर भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में हम जो सीख रहे थे प्रोनाउन, इसमें इशारा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।